मंगेश चाय वाला, जिसे मैं जीवन भर अपना मित्र समझता रहा, उसी ने मेरे पैसे लूटने की कोशिश की। और एक तरफ भीमराव, जिसे मैं जीवन भर परेशान करता रहा, उसी ने मेरे पैसे लौटा दिए और खुद के भाई को जेल भेज दिया। समझ में नहीं आता किसे किस नजर से देखे। ऐसे समय मनुष्य को अपने आप को संभालना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को धन से जितना ज्यादा लगाव होता है, उतना ही वो धर्म से विमुख हो जाता है। खाली हाथ आया हुआ इंसान अंत में सिर्फ धर्म और कर्म लेकर जाता है। तुम्हारी दुकान का सोना चांदी नहीं। लेकिन महाराज, दुख इस बात का है कि मंगेश मेरा मित्र था और मुझे विश्वास है आप ही ने उसे बोला होगा। सही विश्वास हमने ही कहा था, क्योंकि हम धन के प्रति तुम्हारे लोभ को कम करना चाहते थे। हम यह देखना चाह रहे थे कि धन के प्रति तुम्हारा लगाव कितना है। पहले हम ये समझते थे कि तुम हमारे और ईश्वर के चरणों में समर्पित इंसान हो। नहीं, हमारा अंदाजा गलत निकला। महाराज, ये मेरे कमाए हुए पैसे हैं और जहां तक तर्क की बात रही, दान मर्जी का विषय है। हाँ, तर्क के हिसाब से तो ये भी सही है ना कि भीमराव और उसकी जात वाले हमारा बनाया हुआ पानी तो नहीं पीते, प्रकृति का बनाया हुआ पानी पीते हैं। हमारी बनाई हुई वायु नहीं, प्रकृति की बनाई हुई वायु का उपयोग करते हैं। फिर भी हम उन्हें रोकते हैं, तुम भी उन्हें रोकते हो। क्यों? तर्क जहां समाप्त होता है ना सेठ धनसुखलाल, धर्म वहीं से शुरू होता है। धर्म में से तर्क निकाल दे तो बस अंधविश्वास ही रह जाता है। और महाराज का जो धर्म है, जिसे लोग धर्म मानते हैं, वो गलत धर्म है। वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है और मेरी ये पूरी कॉपी भर गई है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आ, तेरा साईं तुझ में ही जाग सके तो जाग सके तो जा। भीमराव, ये क्या कर रहे हो? गुरुजी, कॉपी खत्म हो गई है और पैसे हैं नहीं, इसलिए मिट्टी को ही कॉपी बना ली और इस लकड़ी को कलम बनाकर अभ्यास कर रहा हूँ। कोई है? कोई है?
यहाँ आओ, आप लोग यहाँ आइए, आइए इधर आइए। आप लोग भी आइए। देखिए, मैं जानता हूं कि आप लोग इस उदाहरण को नहीं मानेंगे, क्योंकि भीमराव एक छोटी जाति का लड़का है, लेकिन मैंने 55 साल की अपनी उम्र में आज तक किसी को भी ऐसे करते नहीं देखा। कॉपी खत्म हो गई तो जमीन को ही कॉपी समझकर पढ़ाई शुरू कर दी। मैं नहीं जानता कि भीमराव ने ऐसा क्यों किया। आप लोग इसे चाहे जो भी समझें, लेकिन ये प्रेरणा है खुद भीमराव के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी। भीमराव, तेरी महत्वाकांक्षाओं की पढ़ाई अपनी जमीन पर नहीं होने देंगे। हमारी मिट्टी दूषित हो जाएगी। कि सेठ जो पथ विमुख होकर भीम के प्रति कोमल हो रहा था, अब फिर से पुराने रंग में लौट आया। और सुन पिद्दी, यही नहीं, सतारा में कहीं भी तू इस तरीके की पढ़ाई करेगा तो हम तुझे रोकेंगे। क्यों भाइयों? हाँ, जरूर रोकेंगे। सेठ जी, अब शिक्षा की चमक को कीचड़ से धूमिल नहीं कर सकते हैं। और आज गुरुजी सामने हैं, इसलिए ज्यादा विश्वास से कह सकता हूँ कि आप चाहे जो करें, मैं पढ़ूंगा और पढ़ता रहूंगा, तब भी जब संसार की सारी जमीनें खत्म हो जाएंगी, और तब भी जब आपका सारा पानी खत्म हो जाएगा। और सेठ जी, एक सच्चा गुरु अपने शिष्य के भविष्य के बारे में कमोबेश बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों द्वारा उत्पन्न किए गए पानी के इस व्यवधान से भीमराव रुकने वाला नहीं है, बल्कि वो पढ़ाई के लिए पानी के समंदर को पार कर जाएगा। बहुत दूर 7 समंदर पार करके पढ़ाई करेगा, जहाँ दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा मिलती हो। भीमराव आप लोगों से इतनी दूर चला जाएगा, आप लोगों की जात और धर्म की दीवार उसे छू भी नहीं पाएगी, और आप वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे। समझ गया गुरुजी, आपने इस पिद्दी को झाड़ पर चढ़ाकर इसका दिमाग खराब कर दिया, और अब इसे विलायत जाने के सपने दिखा रहे हो। इन छोटी जात वालों को वायसराय बनाने पर तुले हैं आप। तो ठीक है, वो दिन भी देख लेंगे। भाइयों, लाओ अपने अपने घरों से पानी, और जहां जहां ये पिद्दी पढ़ने जाएगा वहां वहां हम इसके साथ जाएंगे, लेकिन इसे पढ़ने नहीं देंगे। भीमराव, ये कॉपी तुम रख लो, क्योंकि मेरे पास किताब नहीं है और बाबा किताब दिलाने से मना कर रहे हैं। तो मैं इन कॉपियों का करूँगा क्या? तो इसे तुम ही रखो। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू अपनी कॉपी इसे देगा, इस छोटी जात वाले को? हाँ, दूंगा। अगर आप मुझे किताब नहीं दिलाएंगे तो मैं इन कॉपियों का करूँगा क्या? मैं इसे दूंगा तो ये इसका इस्तेमाल करेगा। तुझे किताब चाहिए ना? चल खरीद के देता, लेकिन ये कॉपी तू इसे नहीं देगा, समझा? चल। लो, अभी अशुद्ध हो गई, अब मैं इसे वापस कैसे लूं बाबा? बहुत दिमाग चलाता है। चल तू कर, तुझे आज बताता हूँ। अरे तुम क्या इसे बताओगे? क्या सही और क्या गलत इस बच्चे ने बता दिया। इसने एक जरूरतमंद को कॉपी दी
ये अच्छा काम किया। तुमने इसके किताबों के पैसे को दान में दे दिया, ये गलत था। अब तुम इसे मार कर पीट कर अपनी खींच निकालना चाहते हो। इससे तुम अपने बच्चे से दूर ही होगे। अब आगे जो भी करना अच्छी तरह से सोच विचार कर करना। चलो भीमराव। तुझे बड़ा शौक है दोस्त बनाने का। सेठ जी उसका हाथ छोड़ दीजिए, ये हमारा घरेलू मामला है, हम समझ लेंगे। समझा इसे। चल। अब क्या बताऊं दीदी, राम जी से मिलने के लिए मैं गोरेगांव गया था, लेकिन जब जीजाबाई को पता चला कि मैं राम जी से मिलने के लिए आया हूं, तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं दोबारा राम जी से मिलने के लिए ना आऊं। जीजाबाई ने ये संदेशा भी भिजवाया था कि भीम चिट्ठी लिखकर भैया को कह दे कि वो हमें कोई मदद ना करे। क्या? जीजाबाई की सोच इतनी संकुचित और घृणित कैसे हो सकती है? उसने सब गलत कर दिया। हाँ, गलत तो हुआ है, लेकिन ये भी है कि बच्चे उम्र से पहले ही संघर्ष करने वाले बन गए, और शायद ये उनके भविष्य के लिए ठीक भी है। लेकिन दीदी, वर्तमान कितना मुश्किल हो गया है। बच्चों का बचपना छीन गया है, सिर्फ उस जीजाबाई के चक्कर में। तुमने आज मुझे कॉपी दी है, मैं तुम्हें किताब दूंगा, क्योंकि एक दूसरे की मदद करने से शिक्षा का विस्तार ज्यादा जल्दी होता है। विद्यालय का रास्ता इधर से बेटा। गुरुजी, 10 बज गए होंगे। किसी वकील से मिलूंगा और साबित करूंगा कि बाला भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है, जिससे उन्हें जमानत मिल जाए। लेकिन वकील तो तुम्हारी बात तभी सुनेगा जब तुम्हारे पास पैसे होंगे। पैसे हैं तुम्हारे पास? कोशिश तो करूंगा, लेकिन बिना पैसे के बाला भैया को न्याय नहीं मिला तो ये तो गलत है ना। ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो। दीदी, ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए। अब भीम, बाला और आनंद तो ये पैसे लेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। और आप उन्हें मत बताइएगा कि हम अपनी जात वालों ने मिलकर इकट्ठा करके ये पैसे दिए हैं। दीदी, अब आप कुछ मत बोलिए, चुपचाप से ये पैसे रख लीजिए। नहीं पुरंजन, मैं नहीं कर सकती हूँ। दीदी, अब आप ऐसा मत कीजिए, आखिर हम भी तो इस परिवार का हिस्सा हैं। अब हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? और वैसे भी इस परिवार ने हमें कितना कुछ सिखाया है, ये सब राम जी और भीम ने ही तो सिखाया है हमें। तो दीदी, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम भी इस परिवार के लिए जितना हो सके उतना करें। मैं चलता हूं अभी। पुरंजन काका, हम दोनों लड़कियां हैं, इसलिए हमें सब लोग काम करने से रोकेंगे, लेकिन हम चोरी छुपे किसी और की मदद लेकर हमारे भाई के संघर्षों को कमजोर तो नहीं होने देंगे ना। इसलिए आप भी पैसे हमें मत दीजिए, आप ही ले लीजिए।
आशीर्वाद दीजिए कि हमारे तीनों भाई सफल हो। लेकिन बेटा मैं कोई और तो नहीं हूँ ना। लेकिन भाई के संघर्षों के सामने हम सब भाई बहनों के अलावा बाकी सब तो कोई और ही है। लेकिन बुरा मत मानिएगा पुरंजन काका, बस आप हमारी बात समझिए। धन्य हो तुम दोनों। मैं हमेशा इस बात का गवाह रहूंगा कि जब भीमराव अपने जीवन काल में संघर्ष के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, जब उसके पिताजी भी उसके साथ नहीं थे, तो उसकी दोनों बहनें उसके साथ मजबूती से खड़ी थी। तुलसा मंजुला, हमने तुम्हारी मदद की पैसे कमाने में और अब तुम्हारे चक्कर में ही हम जेल में फंसे हैं। अगर तुम्हें यही सब करना था तो हमारे साथ आए क्यों? सब गड़बड़ कर दिया है तुमने। अरे इससे कुछ नहीं होता, सब इसका छोटा भाई भीमराव का किया हुआ है। बस हम यहाँ से निकल जाए तो उस भीमराव को हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ, कर लो कोशिश। पूरा सतारा तो कर ही रहा है, कोशिश तुम भी कर लो, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। कुछ कर सकते हो तो ये है कि जाके उससे थोड़ा ज्ञान ले लो। थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा तो चोरी चकारी नहीं करोगे, कुछ अच्छा काम करोगे। तो हम छोटी जात के लोगों से ज्ञान लेंगे? मत लो। अपने कर्मों के कारण आज आप वहीं हैं जहां छोटी जात का बाला बैठा है। हम सब एक हो गए। तेरी तो एक रहने दूंगा तब ना। सर जी, हम छुड़ा दिए सर जी। चाय वाला मंगेश और इन दोनों चोरों को मैं जमानत दिलवाने आया हूं, और ये यहां से हंसते हंसते चले भी जाएंगे। बचोगे तुम तो अब सड़ते रहना यहीं पर। जमानत के पैसे इन्हें छोड़ दीजिए। वकील के कागज भी हैं, देख लीजिए। हवलदार, छोड़ दो इन तीनों को। बड़ा ईमानदार बन रहा था ना तू, अब देखना तेरा ईमानदारी का भूत कैसे उतरेगा। यही सड़ो अब। हम तो चले यहाँ से। तुम सबको भूख लगी होगी, चलो जाने से पहले खाना खा लो। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। चलो खाना खा लो। अब हर किसी के नसीब में खाना थोड़ी होता है। इसके यहाँ तो वैसे भी सब भूखे मर रहे हैं, वो कहां से खाना लाएंगे इसके लिए। चलो। हाँ सर। महाराज ने मुझे समझाया था, हम सब एक ही जात के, इसलिए एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होना चाहिए। और तुम दोनों महाराज के पास चले जाना, तुम दोनों को बुलाया है। गुरुजी, सारे वकील बहुत पैसे ले रहे हैं, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे?
यही तो दिक्कत है, सरकारी वकील भी केस नहीं लेगा, जात धर्म बीच में आ जाएगा। बाला भैया, मैं आपको किसी भी हाल में जेल से छुड़वा लूंगा, लेकिन आज अपने सिद्धांतों को अपने रिश्ते से ऊपर रखकर जो सीख मिलेगी, उससे मुझे भविष्य में बहुत कुछ तय करने में आसानी होगी।